तो वेलकम बैक गाइस टू द गुरु मंत्रा। आज से हम शुरू करने वाले हैं अपने करंट अफेयर्स की नई सीरीज़, जिसमें आपको वीकली 2 से 3 वीडियोस करंट अफेयर्स की मिलते रहेंगी, ताकि आप देश दुनिया में क्या हो रहा है इससे अप टू डेट रहें और अपने नॉलेज को बढ़ा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड पिंक प्रोटेक्शन फॉर वुमेन, यानी कि किस राज्य में सरकार ने औरतों के लिए पिंक प्रोटेक्शन लागू किया है। तो इसमें आपके ऑप्शंस है ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी पंजाब एंड डी केरला। तो इसके आंसर्स को आप अपने दिमाग में मार्क करके कमेंट में लिख सकते हैं और हम इसके लिए आपको थोड़ा समय देंगे। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है, देखिए, डी केरला, यानी कि केरला में सरकार ने औरतों के लिए पिंक प्रोटेक्शन जारी किया है। तो पिंक प्रोटेक्शन देखिए क्या है। पिंक प्रोटेक्शन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके तहत दहेज या फिर ऑनलाइन बुलिंग जो होती है, यानी ऑनलाइन हरासमेंट हो गई, पब्लिक प्लेसेस पे हरासमेंट हो गई वुमेन्स को, इसको रिड्यूस करने का काम किया गया, इसको कम करने का पुलिस अपना काम करेगी। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD CEO ऑफ SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज, यानी कि SBI कार्ड और पेमेंट सर्विसेज के नए मैनेजिंग डायरेक्टर या CEO किसे अपॉइंट किया गया है। तो इसके आपके ऑप्शंस हैं, ए अश्विनी कुमार तिवारी, बी रोहन पाल सिंह, सी केतन शर्मा एंड डी कुंदन राम पांडे। तो इसके आंसर्स को आप कमेंट में अपना लिख सकते हैं। तो आइए इसके आंसर को देखते हैं हम। तो इसका आंसर है ए अश्विनी कुमार तिवारी। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इन विच स्टेट हरेला डे ऑफ ग्रीन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, यानी कि किस राज्य में हरेला, जिसे डे ऑफ ग्रीन फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है, सेलिब्रेट किया गया है रिसेंटली। तो इसके आपके ऑप्शंस हैं, ए उड़ीसा, बी उत्तराखंड, सी बिहार एंड डी मध्य प्रदेश। तो आइए इसके आंसर को देखते हैं। तो इसका आंसर है बी उत्तराखंड। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉन्जुगेट वैक्सीन फॉर कोविड-19 सोब्राना 2। इस कंट्री ने वर्ल्ड की फर्स्ट कॉन्जुगेट वैक्सीन कोविड-19 के लिए डेवलप की है, जिसका नाम है सोब्राना 2। तो इसका आपके ऑप्शंस हैं, अर्जेंटीना ए, बी ब्राज़ील, सी वियतनाम एंड डी क्यूबा। तो आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं पहले। तो इसका आंसर है डी क्यूबा। हाँ, तो अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये कॉन्जुगेट वैक्सीन होती क्या है। तो देखिए, कॉन्जुगेट वैक्सीन ऐसी वैक्सीन होती है जिसमें कि एंटीजन को रासायनिक तौर पर वाहक प्रोटीन के साथ जोड़ दिया जाता है। इसके बारे में अगर आपको और सर्च करना हो तो आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The central government has increased DNS allowance and DNS relief of employees and pensioners from 17% to what percentage? तो यानी कि जो केंद्र सरकार है, इसने DNS अलाउंस और DNS रिलीफ जो एम्प्लॉयज़ और पेंशनियर्स को दी जाती है, इसे 17% से बढ़ा के कितने परसेंटेज पे किया है। तो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि DNS अलाउंस और DNS रिलीफ क्या होती है। तो देखिए, जैसे इन्फ्लेशन होती है, यानी कि किसी भी चीज़ की महंगाई के चलते प्राइजेज़ में बढ़ोतरी होती है, तो उस केंद्रीय सरकार की ओर से आपको कुछ हाइक मिलता है आपके अलाउंसेस में, यानी कि आपके जो सैलरीज होती हैं इसमें कुछ बढ़ोतरी होती है, कुछ इजाफा होता है, ताकि उस महंगाई से आपकी अलाउंस कॉम्पनसेट कर सके। तो इसे हम कहते हैं DNS अलाउंस। तो आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए 21%, बी 24%, सी 28% एंड डी 32%। तो इसका आंसर होगा सी 28%। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली हु इज़ अपॉइंटेड एज द लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा स्टेट असेंबली। तो हाल फिलहाल में किसे लीडर ऑफ हाउस ऑफ राज्यसभा, यानी कि जिसे हम स्टेट असेंबली के नाम से भी जानते हैं, किसे अपॉइंट किया गया। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ए श्री SD नौटियाल, बी श्री तावरचंद गहलोत, सी पीयूष गोयल एंड डी श्री अरुण जेटली। तो इसके आंसर को देख लेते हैं हम। सी पीयूष गोयल इसका आंसर है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो रिसेंटली विच रेलवे स्टेशन हैज़ बीन रीनेम्ड एज बनारस, यानी कि हाल फिलहाल में किस रेलवे स्टेशन को नाम बदलकर बनारस किया गया है। जिसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन, बी मड़ुआडीह रेलवे जंक्शन, सी वाराणसी कैंट रेलवे जंक्शन
एंड डी सारनाथ रेलवे जंक्शन। तो इसके आंसर को हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर है आपका बी मड़वाडी रेलवे जंक्शन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। इंडियाज़ फर्स्ट पॉड टैक्सी विल रन बिटवीन विच प्लेसेस। यानी कि इंडिया की फर्स्ट पॉड टैक्सी है वो किन जगहों के बीच में चलेगी। तो पॉड टैक्सी देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे आपने हिल स्टेशंस पे देखा होगा कि तारों पर कुछ डब्बे जैसा चलता है, उसमें लोग ऊपर नीचे ट्रैवल करते हैं, तो वैसे ही अब टैक्सीज़ के तौर पे चलेंगी, तो उसे कहेंगे हम पॉड टैक्सी। तो ये कौन कौन सी जगहों पर चलेंगी, इसके आंसर के लिए हमारे पास ऑप्शन हैं। ए मुंबई सेंट्रल टू गोरेगांव, बी दिल्ली एयरपोर्ट टू चांदनी चौक दिल्ली, सी नोएडा एयरपोर्ट टू फिल्म सिटी, एंड डी मुंबई एयरपोर्ट टू वानखेड़े स्टेडियम। तो इसके हम आंसर की तरफ देख लेते हैं। तो इसका आंसर है सी नोएडा एयरपोर्ट टू फिल्म सिटी। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो रिसेंटली हु इज़ द थर्ड इंडियन टू गेट 10 ईयर्स यूएई गोल्डन वीज़ा। तो यानी हाल फिलहाल में कौन सा ऐसा इंडियन है, तीसरा है, जिसे 10 ईयर्स के लिए यूएई का गोल्डन वीज़ा मिला है। तो इससे पहले 2 इंडियंस जिन्हें मिला है वो है मिस्टर संजय दत्त एंड मिस्टर शाहरुख खान। तो अब तीसरा इंडियन कौन है, इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं। ए सानिया मिर्ज़ा, बी सानिया नेहवाल, सी पीवी सिंधु एंड डी MS धोनी। तो इसके आंसर को हम देख लेते हैं। इसका आंसर है ए सानिया मिर्ज़ा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, तो रिसेंटली वेयर वॉज रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर मेड विच वॉज इनाग्रेटेड बाई आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। तो रिसेंटली जहाँ रुद्राक्ष कन्वेंशन बना है, जिसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनाग्रेट किया है, वो कहाँ है। तो इसके ऑप्शन है आपके ए वाराणसी, बी गांधीनगर, सी जयपुर एंड डी उज्जैन। तो देखिए ये आपका होम टास्क है, इसका आंसर हम आपको नहीं देंगे, इसका आंसर आपको खुद खोजना है और कमेंट सेक्शन में लिखना है। और अगर इसका आंसर आपको नहीं मिलता है तो अगले वीडियो में हम इसके लिए आंसर आपके लिए लेकर आएंगे। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो रिसेंटली द फर्स्ट ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम हैज़ बीन स्टार्टेड इन विच स्टेट। तो फर्स्ट ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम किस स्टेट में शुरू किया गया है। तो मैं पहले आपको निष्ठा प्रोग्राम के बारे में बता दूं। तो निष्ठा प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जहां टीचर्स को या स्कूल के हेड्स को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने टीचिंग में बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। तो इसका फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, मैं बता देता हूँ। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स हॉलिस्टिक एडवांसमेंट, ये है इसका फुल फॉर्म। आप वीडियो पॉज करके इस चीज़ नोट कर लीजिए। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम देख लेते हैं। ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटका, सी तेलंगाना एंड डी आंध्र प्रदेश। तो इसके आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर है डी आंध्र प्रदेश। तो चलिए हम आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वसीम जाफर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज हेड कोच ऑफ विच स्टेट क्रिकेट टीम। आपके ऑप्शंस हैं ए बड़ौदा, बी तमिलनाडु, सी पंजाब एंड डी ओडिशा। तो वसीम जाफर जो है वो किस स्टेट क्रिकेट टीम के हेड कोच अपॉइंट किए गए हैं। तो इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर है डी ओडिशा। तो थैंक यू गाइस, यहाँ खत्म होता है हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन, और अब से करंट अफेयर्स की अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।